तो इस वक्त हालात क्या है, आरोप और प्रत्यारोप से इतर, वो जानने के लिए सीधे रुख बिहार शरीफ का कर लेते हैं। वहां से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त जुड़ चुकी हैं अपडेट के साथ। श्वेता, सबसे पहले ये बताइए वहां की स्थिति है क्या अभी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है स्थिति को नियंत्रण में रखा गया, धारा 144 लगाई गई, बावजूद इसके बम धमाके हो जाते हैं। अभी भी वहां पर कई ऐसी जगहों पर हिंसा की खबरें हैं। नहीं, बिहार शरीफ तो इस बात का नमूना है कि इस हिसाब से समझिए कि यहाँ पर अगर सरकारी मंशा हो तो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। अंधेरा होने के बाद से जिस तरीके से अचानक हिंसा की शुरुआत होती थी, उसके बाद देखिए सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी मौजूदगी यहाँ पर लगाई गई। आप अभी भी, ये मुख्य सड़क है, अभी आपको कुछ लोग जरूर दिख जाएंगे जो अपने कामकाज के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो उस तरफ थाने की तस्वीर है। इस तरफ भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं कुछ कामकाज के लिए, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी, सुरक्षा बलों की मौजूदगी, केंद्रीय बलों की मौजूदगी, ये सारी चीजें इस बात को इंश्योर करती हैं कि किसी तरह की हिंसा इन इलाकों में नहीं हुई। इसीलिए बीती शाम आपने देखा कि यहाँ पर डीजीपी भी आए। हालांकि रात में उन्होंने पूरी समीक्षा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद यहां से निकले, लेकिन बड़े अधिकारियों का आना और बड़ी संख्या में बलों का मौजूद रहना इस बात को स्पष्ट करता है कि अगर मंशा हो तो चीजें ठीक हो सकती हैं। यानी मंशा की कमी आपको दिख रही है। आप अगर श्वेता थोड़ा मुमकिन हो पाए तो कुछ और तस्वीरें वहां पर दिखाइए। क्या लोगों में किसी तरह की अभी भी दहशत है? पलायन की खबरें भी हम सुन रहे थे, कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए, हालांकि सरकार प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है। देखिए, वो रोहतास सासाराम के इलाकों में उस तरह की खबरें सामने आई थी जिसका खंडन किया गया था वहां के प्रशासन के द्वारा, लेकिन अब अगर आप उन इलाकों में भी देखें और उस इलाके में, हालांकि सासाराम में दोबारा धमाके की भी खबर आई, लेकिन बिहार शरीफ का जहां तक सवाल है, जहां पर ये पूरा हिस्सा देखिए, जहां पर शोभा यात्रा यहीं से निकल कर गई थी और आगे की तरफ बस यहां से चंद कदमों की दूरी के बाद यहां पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई थी। रामनवमी महोत्सव के लिए अलग अलग पोस्टर्स आपको दिखते और ये संयुक्त एक तरह से अलग अलग संगठनों के लोग एक साथ आकर और उसके बाद शोभा यात्रा में आगे निकले थे। इस पूरी सड़क पर आगे चलकर लगभग 50 मीटर का हिस्सा ऐसा आता है जहां पर पत्थरबाजी हुई थी और उसके बाद दंगे की शुरुआत हुई थी। एक दिन में ही जो प्रशासन है उसकी तरफ से कह दिया गया कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, सब ठीक हो गया है और फ्लैग मार्च किया गया पुलिस द्वारा। उसके फौरन बाद यहां पर दूसरे दिन गोलीबारी की घटनाएं हुई थी, लगभग 100 राउंड यहां पर फायरिंग की गई थी। लेकिन आज की स्थिति देखिए, क्योंकि कल जो पूरा दिन है, कल पूरे दिन पूरी हलचल रही, जो केंद्रीय बल हैं उन्हें यहां पर भेजा गया, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आए, एसएसबी, आईटीबीपी पहले से यहां पर लगे हुए थे, लेकिन राइट कंट्रोल के लिए जब स्पेशलाइज्ड दस्ते यहां पर पहुंचे हैं, उसके बाद से जो उपद्रवी हैं उनके मन में बहुत भय का माहौल जरूर आ गया। बड़ी संख्या में यहां पर गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो एफआईआर है वो तय करेंगे कि आप किसके ऊपर जिम्मेदारी इसकी डाल रहे हैं। जांच को टाइम बाउंड होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। जांच जो अभी तक यहां पर हो रही है उसमें भले ही मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये इशारा कर दिया जाता है कि कोई साजिश हो सकती है, लेकिन अगर है तो वो किसकी है? अगर सियासी भी है और आपके पास उसके पुख्ता सबूत हैं तो वो चीज सामने आनी चाहिए। जब तक वो चीजें सामने नहीं आती हैं तब तक इस तरह की चीजें चलती ही रहेंगी, साल दर साल ये होता ही रहेगा। इसीलिए अब केवल नियंत्रण नहीं, नियंत्रण पहला कदम था। नियंत्रण जब एक बार आप कर लेते हैं एक इलाके में, अभी भी एक हमें देखना होगा कि उन इलाकों में जहां पर लगातार मौजूदगी रही है सुरक्षा बलों की, वहां पर अब पूरी तरीके से सब सामान्य है कि नहीं। क्योंकि देखिए, एक दिन और यहां पर, आज का दिन और कल का दिन भी यहां पर अभी इंटरनेट पूरी तरीके से बंद रहेगा। अभी इंटरनेट बंद है, धारा 144 को लागू किया गया है, तो ये चीजें भी एक्ट करती हैं शांति की तरफ। लेकिन सामान्य है कि नहीं ये इलाका तब समझ में आता है जब इन चीजों की आवश्यकता के बगैर भी शांत रहे सब कुछ। त्योहार भले ही बीत चुका है रामनवमी का, लेकिन अभी देखिए रमजान का महीना चल रहा है, फिर ईद आएगी, उसके बाद हनुमान जयंती का भी त्योहार है जब शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो ये सारी चीजें अगर आपको वाकई सामाजिक सौहार्द और शांति हर तरफ रखनी है तो उसके लिए काम एक अलग स्तर पर होना चाहिए, काम एक अलग स्तर पर होता है। लेकिन अगर हम बीते एक दिन की बात करें तो हाँ, बिहार शरीफ के इलाके में जो सुरक्षा बल है उनकी मौजूदगी से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। ठीक है श्वेता, आप रहिए। और जिस तरीके से आप बता रही हैं कि यहाँ पर भी सुरक्षा मुस्तैद की गई है, क्योंकि जरूरी है इस वक्त हालात पर पैनी नजर रखना। आप रहिएगा जरा साथ। बिहार के 2 शहर
सासाराम, बिहार शरीफ हिंसा की आग से झुलसते रहे हैं। बरसों का माहौल खराब हो गया, कई घायल हुए और सियासी आरोप इस कदर चले कि माहौल फिर सियासत से धुआं-धुआं हो गया। इतना ही कहूंगा कि कानून व्यवस्था जिस तरह से बिहार की चरमराई है, जंगल राज आया है। जैसे लालू राज था वैसे जंगल राज तब भी था और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है, वो दुर्भाग्य है कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। इसके जो हालात हैं, चारों ओर हिंसा हो रहे हैं और ये बिहार की चिंता करने नहीं आए हैं। इनको 40 सीटों की चिंता है, 24 की। इसलिए आदरणीय अमित शाह जी, बिहार में शांति, सद्भाव, सद्भावना कायम है, कानून व्यवस्था है, कानून का राज है नीतीश तेजस्वी की सरकार में। बीजेपी जहां दंगा हो रहे हैं, दंगाइयों को प्रश्रय दे रही है, पहले वो वहां संभाले जहां हिंसा हो रही है बीजेपी शासित राज्यों में। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। आप जरा सोचें, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? आप तो पूरे तौर पर देख लिए, ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड तो बदमाशी करना है ना, ये आपस का झगड़ा करना, ये साधारण बात नहीं ना। ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है तो उसके लिए तो पूरे तौर पर सब तरह से लोग देखेगा उसको। और यहाँ पर बाकी सब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, सब तरह से पूरे तौर पर किया जाता है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं।